वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्ड्स के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वार्ड्स होते क्या हैं, उसके कुछ टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, उसके पीछे के कॉजेज क्या होते हैं और बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपको पर्टिकुलर एरिया वाइज बताएंगे कि आपको ये अलग अलग आपके बॉडी के जिस जिस पार्ट में होते हैं उस जगह पे कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन वर्क करती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये प्रॉब्लम मैक्सिमम हम आजकल बच्चों में भी देख रहे हैं, फीमेल्स हो या मेल्स हो, हर किसी में ये प्रॉब्लम हम कहीं ना कहीं देख जरूर रहे हैं क्योंकि आजकल की इम्बैलेंस डाइट है, फैटी फूड है और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आज सबसे पहले जानेंगे कि वार्ड्स होते क्या हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और जानते हैं वार्ड्स के बारे में। सो फ्रेंड, वार्ड्स की बात अगर हम करें तो ये एक तरीके के स्किन ग्रोथ्स होते हैं। वार्ड्स को हम हिंदी भाषा में मस्से भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये एक तरीके से बेनाइन ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होती है। जब भी कभी बात होती है ग्रोथ की या एक्स्ट्रा ग्रोथ की तो हम सोचते हैं कि कोई कैंसरस होगी, बट जब बात होती है वार्ड्स की तो ये नॉन कैंसरस होती है, बेनाइन होती है। और ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HPV भी कहते हैं। तो ये उस वायरस से होने वाली प्रॉब्लम होती है। जब भी कभी इस वायरस के कोई स्ट्रेन जो है अगर आपकी बॉडी में किसी भी पाथ से या किसी भी वे से चले जाते हैं तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम या वार्ड्स की प्रॉब्लम जो है देखने को मिल जाती है। बात करें HPV की तो ये जो है 100 टाइप्स के भी होते हैं या इसके 100 सब टाइप्स जो है अभी तक डिस्कवर हुए हैं और उसमें से कुछ स्ट्रेन्स ही होते हैं या सब टाइप्स होते हैं जो वार्ड्स को क्रिएट करते हैं। वार्ड्स जो है आपकी बॉडी की स्किन में या आपकी म्यूकोजा में बहुत रेयरली होता है, म्यूकोजा में यानी कि आपके इनर माउथ में भी देखने को मिल जाते हैं, बट ये रेयर कंडीशन होती है। तो जब भी स्किन की बात करते हैं या वार्ड्स की बात करते हैं तो ये आपके हेड से लेके तो टो तक कहीं पर भी हो सकते हैं। ये बच्चों में भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत छोटे छोटे मस्से भी होते हैं या बहुत लार्जर साइज के मस्से होते हैं। ये कई तरीके के मस्से होते हैं जैसे कि प्लांटर वार्ड्स हो सकते हैं या फिर मोज़ेक वार्ड्स होते हैं, कॉमन वार्ड्स होते हैं। ये फ्लैट भी हो सकते हैं, ये थोड़े से ओवर ग्रोथ होते हैं, बंचेस में होते हैं या एक ही जगह पे कई होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम मस्सों को डिफाइन करते हैं। अब हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं टाइप्स की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन वार्ड्स की यानी कि कॉमन मस्से की। तो ये मस्सा जनरली आपके हैंड्स में होता है और ये बहुत ज्यादा रफ होता है। कई बार ये ब्लैक सीड की तरह देखने को मिलता है, ये ब्लैकिश कलर का होता है और आपके हैंड्स में हो सकता है। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है प्लांटर वार्ड्स और ये आपके फीट्स में, आपके जो पैर होते हैं वहां पर पाए जाने वाले वार्ड्स होते हैं। आपकी फीट के सरफेस पे ये देखने को मिल जाते हैं और ये एक तरीके से इनग्रोथ होते हैं या फिर ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। जनरली फीट के जो वार्ड्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ उनमें नहीं होती, लेकिन जब भी कभी आप वॉकिंग वगैरह करते हैं तो ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहले बात तो ये है कि वार्ड्स जो होते हैं वो किसी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं, किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होते हैं और समटाइम्स पेनफुल भी होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाए या फिर वहां पर कुछ नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पे थोड़ा बहुत पेन जो है पेशेंट को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप्स होता है वो होता है फ्लैट वार्ड्स और ये जो वार्ड्स होते हैं ये आपकी बॉडी में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये स्मॉलर साइज के होते हैं और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर इसके जो नंबर्स की हम बात करें तो ये 20 से तो 100 टाइम्स की जो क्वांटिटी है वो हो सकती है और ये पूरी तरह से फ्लैट होते हैं। जो नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है फिलीफॉर्म टाइप्स और ये एक तरीके से थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली आपके माउथ के पास, आपकी नोज के पास और आईज के अराउंड भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है जेनाइटल वार्ड्स और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वार्ड्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो ये कंप्लेंट लेकर आते हैं क्योंकि जेनाइटल एरियाज में, उनके प्राइवेट पार्ट्स में या एनल या रेक्टम के आसपास उनको वार्ड्स जो है हो जाते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो सकते हैं। और
ये समटाइम्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये स्किन कांटेक्ट आने पर भी एक से दूसरे में फैल सकते हैं या स्प्रेड हो सकते हैं। ये जो वार्ड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्मॉल नोड्यूल्स लाइक होते हैं और बहुत ज्यादा रफ स्पेस इसकी जो सरफेस होती है, साथ ही साथ पेनफुल भी हो सकते हैं। और लास्ट में जो एक कंडीशन होती है फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, जिसे हम हेक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है ये टाइप बहुत रेयर टाइप होते हैं वार्ड्स के, और ये आपके माउथ के अंदर म्यूकोजल लेयर जो होती है आपकी, वहां पर होने वाले वार्ड्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आम नहीं होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये किसी ना किसी पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं, और इसका जो कलर होता है थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है, मोज़ेक वार्ड्स। और ये एक व्हाइटिश कलर के पिन हेड साइज के होते हैं, जनरली आपके फीट में पाए जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा पेन भी होता है जैसे पेशेंट जो है चलते हैं। तो इस तरीके से वार्ड्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर पे होते हैं, इनके साइज अलग होते हैं और सिंगल से मल्टीपल हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इनके शेप जो होते हैं वो डोम शेप्स होते हैं, कभी कभी बंचेस में होते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है जहां पे बहुत ज्यादा वार्ड्स जो हैं, एक ही वार्ड्स में बहुत सारे वार्ड्स नजर आते हैं। और कभी कभी थ्रेड टाइप्स के भी हो सकते हैं, स्किन कलर के होते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैकिश होते हैं, समटाइम्स पिन हेड व्हाइटिश कलर के होते हैं, स्मॉल और ब्राउनिश होते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो है सिम्टम्स इसी तरीके के होते हैं। ओवर ग्रोथ होती है जो आपको बॉडी में क्लियर कट दिखाई देती है। कॉजेज की बात हमने पहले की हुई है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे हम HPV वायरस भी कहते हैं, ये आपकी स्किन में कहीं कट लग जाए या किसी और वे से आपकी बॉडी में एंटर करता है, और वहां पर उसके जो स्ट्रेन्स होते हैं वो वार्ड्स को कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वार्ड्स के बारे में हमने छोटी सी जानकारी ली है कि ये किस तरीके से होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेस और सिम्टम्स हमने जाने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से हम मेडिसिन के बारे में जानेंगे। जितनी भी मेडिसिन है उन्हें हमें 30 पावर में लेनी है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेना है। और जो भी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी ये बिना डॉक्टर की सलाह के आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जब भी हम बात करें वार्ड्स की, और अगर ये वार्ड्स या ये मस्से आपके चेहरे पे हैं, आपके फेस पे है, तो वहां पे 3 होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छे से इफेक्टिव होती है। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसे आपको 30 पावर में लेना है, और ये आपके मैक्सिमम पार्ट में होने वाले जो वार्ड्स होते हैं उसमें इफेक्टिव होती है। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि सबको लगता है कि मस्सों के लिए थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और हर तरीके के वार्ड्स में थूजा मेडिसिन को अप्लाई किया जाता है, पर ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। सिम्टम वाइज, उनके लोकेशन वाइज, वो किस तरीके की है उसके टाइप के हिसाब से ही मेडिसिन जो है दी जाती है। तो हर वार्ड्स में, हर मस्सों में सिर्फ थूजा एप्लीकेबल नहीं होती है। फेस में हम थूजा को अप्लाई करेंगे। कॉस्टिकम एक होम्योपैथी मेडिसिन होती है जिसे आप फेस में होने वाले मस्सों में यूज कर सकते हैं। और तीसरी होम्योपैथी मेडिसिन होती है एंटीमोनियम क्रूडम। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। तो ये तीनों ही मेडिसिन जो है आपके फेस में होने वाले मस्सों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके बाद अगर हम बात करें हैंड्स में, अगर आपके हाथ में कहीं पे भी मस्से हैं तो वहां पे भी हम 3 होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन वैसी है जो फेस में थी, वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। 30 पावर में आपको इसका यूज करना है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिडिकम। ये होम्योपैथी मेडिसिन हैंड्स में होने वाले मस्सों में काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और थर्ड मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका। ये मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें फीट्स की, तो जब भी कभी आपको मस्से फीट्स में हो गए हैं तो वहां पर हम मेडिसिन जो है 3 होम्योपैथी मेडिसिन को यूज करेंगे। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिडिकम, सेकेंड है एंटीमोनियम क्रूडम, और थर्ड वन है सैलिशिया। ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन आपको 30 पावर में लेनी है, सिम्टम वाइज लेनी है। और जब भी फीट्स में होंगे तो ये तीनों मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके बाद में जेनाइटल्स में होने वाले वार्ड्स में हम 3 होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करेंगे। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, उसके बाद में सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिडिकम, और थर्ड वन है मिडोराइनम। तो ये तीनों ही मेडिसिन जो है 30 पावर में लेना है, और धीरे धीरे करके हम इसके पावर को इंक्रीज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जेनाइटल्स में होने के टाइम पर हम इस होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन जरूरी होता है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग होम्योपैथी मेडिसिन वर्क करती हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो आईलिड्स में, तो कई बार आपने देखा होगा पलकों पे, आईलिड्स पे, ओ लोअर हो चाहे फिर अपर वाली आईलिड्स हो, वहां पर अगर वार्ड्स हो जाते हैं जो कि समटाइम्स पेनफुल भी होते हैं, तो वहां पर हम 3 होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन होती है कॉस्टिकम, सेकेंड वन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, और थर्ड वन है सीपिया। तो ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन
आईलिड्स पे होने वाले मस्सों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। 30 पावर से हम शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पर्टिकुलर पार्ट्स के हिसाब से कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है। इंडिविजुअल के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट ये मेडिसिन वेरी करती हैं, इसकी पोटेंसीज, इसकी पावर जो है वेरीज करते हैं। तो जब भी कभी आपको ये मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर की सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि मस्सों के बारे में परेशान है मस्सों से, और कुछ अलग अलग घरेलू उपाय वो करते रहते हैं। कभी चूना लगाते हैं या फिर कभी धागे से बांध देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी तरीके के घरेलू उपाय आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।